रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल मार्च महीने से ही बंद है, मगर स्कूल के टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस पूरे मन से ले रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा जो टर्म फर्स्ट है वो भी हो रहा है, और जिसमें आप बच्चों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि ट्यूशन फीस जो मंथली फी है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी निकाला है, जो 14 तारीख 14/5/2020 को निकाला गया है ये ऑर्डर। इसमें ये बात वाज़ह है कि आपको जो मंथली फीस है वो देनी है। इसलिए इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। और हमारे टीचर्स की भी बात करें तो जो टीचर्स स्कूल में काम कर रहे हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद भी वो अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मगर हर किसी इंसान की हर किसी इंसान की अपनी-अपनी जो डेली नीड्स हैं, वो पूरी होनी ही चाहिए। और ये बात भी वाज़ह है कि हमारे टीचर खुद पढ़ रहे हैं, और इस दौरान अगर अपनी वो पढ़ाई छोड़ के स्कूल के काम कर रहे हैं, और आप बच्चों को हर किस्म की जो हेल्प है उनकी तरफ से मिल रही है, तो हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इसी जो आपकी फी है, जो मंथली फी है, उसी पे डिपेंड होते हैं। तो देखा ये गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स की जो फीस है वो बहुत महीनों से किसी किसी कुछ कुछ उनकी तो सालों से पेंडिंग है। और इसलिए हमें इस स्कूल का सर्कुलर जो चलाते हैं इसमें मुश्किल आ रही है, और जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी भी दे पाना मुश्किल हो रही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, जो मंथली फीस है, वो अगस्त तक जमा कराने की कोशिश करें, ताकि जो टीचरों की जो पे है वो दी जा सके। तो अगर लॉकडाउन की वजह से कोई पेरेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो इस सिलसिले में हमने ऑनलाइन फैसिलिटीज जो है, आप अपनी जो फी है वो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। आपके पास इसके इस सिलसिले में बहुत सारी मैसेजेस भी आई होंगी। हमने अपने स्कूल का जो अकाउंट नंबर है वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, और जो मंथली ट्यूशन फीस की डिटेल है राइट फ्रॉम नर्सरी टू 10th, वो भी आपके साथ हमने शेयर की हुई है। इसलिए आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं, और जो मंथली फीस है उसको जमा करने की कोशिश करें। याद रखिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर जो मंथली फीस है वो आपसे ना ली जाए। इसलिए ये भी आप लोगों पे ही बर्डन होता जा रहा है कि इतनी ज़्यादा फीस हो जाएगी तो आपको देने में भी मुश्किल हो सकती है। तो मेरी फिर से एक बार पेरेंट्स से सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगी कि आप जो मंथली ट्यूशन है, जो ट्यूशन फी है, वो देने की कोशिश करें। चाहे आप पर्सनली आके स्कूल में दें, या तो आप उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास पूरी डिटेल होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो आप अ, किसी भी टीचर से या आरिफ सर से या स्कूल अथॉरिटी कोई भी है उससे आप बात कर सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि आप इस जो बात है, ये संदेश है, ये हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इस बात की तरफ तवज्जो देंगे कि हम लोगों ने जो है फीस, जो ट्यूशन फीस है वो देनी है। तो इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बुक्स की, जिनके यूनिफॉर्म की फी भी पेंडिंग है, तो वो भी मेहरबानी करें कि स्कूल में आके अपना जो पेंडिंग है, चाहे वो बुक्स की है और यूनिफॉर्म की है, वो भी देने की कोशिश करें। और जिन पेरेंट्स की साल से ज़्यादा जो फीस है वो हो चुकी है, किसी की 2 साल भी हो गई है, तो वो भी मेहरबानी करें कि अपने यहाँ पे आके अपनी जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है वो दें, ताकि हम इन टीचर्स की जो भी ये लॉकडाउन में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, पूरे मन से, और अपना वक़्त निकाल के उनको उनकी सैलरी हम वक़्त पे डाल सकें, ताकि वो भी अपनी जो रोज़मर्रा है, जो डेली नीड्स हैं, उनको पूरा कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग कुछ दिनों में ही जो आपकी पेंडिंग जो ट्यूशन फीस है वो अदा कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगस्त महीने के बाद
आप अगस्त तक अपनी जो मंथली है वो क्लियर करिए और उसके बाद कोशिश करिएगा कि मंथली बेसिस पे आप जो ट्यूशन फीस है वो देने की, ताकि आप पे भी बर्डन ना हो और स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल की अथॉरिटी है, वो भी इस जो प्रोसेस है इसको अच्छे से चला सके। थैंक यू वेरी मच।